सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, अंधभक्तों के हिंदू मुसलमान इसलिए कह रहे हैं कि उनको देश के अंदर दुनिया से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको हिंदू और मुसलमान से मतलब है। तो इसलिए अंधभक्तों को हिंदू और मुसलमान। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना का कहर से देश का किसान, देश का मजदूर तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, वहीं जो हमारे देश की सरकारें हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लूटपाट में लगे हुए हैं और उनके अंधभगत जो हैं वो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार किसानों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, आखिर मैं सरकार से सवाल जब पूछना चाहता हूं तो अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। अंधभगत बिलबिलाते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो गाली गलौज करते हैं, क्या करते हैं, उनसे मतलब नहीं है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो लोकल वोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, मैं उनसे जरा सा कुछ पूछना चाहता हूं। जिन अंधभक्तों को दर्द हो, मैं कहूंगा कि वो हाथ में बरनाल लेके बैठ जाएं, क्योंकि उनको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हमारे मजदूरों को आज 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई लकड़ी की गाड़ी पे अपने बीबी को बैठा के चल रहा है, कई ऐसे लोग हैं कि पेड़ों के नीचे प्रसव हो रहा है। तो यह जो नया भारत का निर्माण हो रहा है, क्या यही भारत का सपना देखते थे नरेंद्र मोदी जी? इसी भारत के निर्माण का सपना था। आज यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग यही कहते थे कि हम 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी खड़ा करेंगे। यही संबित पात्रा जो आकर के टेलीविजन चैनल पर भौंकता है बहुत तेजी से, जब उससे पूछा गया गौरव वल्लभ के द्वारा कि आखिर आप बता दीजिए कि 5 ट्रिलियन डॉलर में कितने जीरो लगते हैं, तो उसकी बोलती बंद हो गई। उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसको पता ही नहीं था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यही तरीका अंधभक्तों का है। उनको न ABCD का ज्ञान है, न क ख का ज्ञान है, न भारत का ज्ञान है, न इंडिया का ज्ञान है। उनको सिर्फ है और सिर्फ अगर ज्ञान है तो वह हिंदू और मुसलमान का ज्ञान है। तो जो लोग 5 लाख ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की सपने देख रहे थे कि 2022 आते आते हम जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ा कर देंगे, 5 लाख ट्रिलियन डॉलर। 5 लाख ट्रिलियन डॉलर कितना होता है पता है? अंधभक्तों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं। वो होता है 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी। 350 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी होती है, अगर आप वहां पहुंचते हैं तो आज जो भारत 7वें नंबर पर है, इकोनॉमी में जो 7वें नंबर पर है अर्थव्यवस्था में, वह पहुंच जाएगी 4थे नंबर पर, यानी आप ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ा करने वाले लोग कभी नोटबंदी करते हैं, कभी GST लागू करते हैं, जिसमें कि केवल गरीब मारा जाता है। वो चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे GST रही हो, उसमें सिर्फ है और सिर्फ गरीब लोग मारे जाते हैं। नोटबंदी में कितने लोग मारे गए, इसका आंकड़ा आप लोग निकाल लीजिए। GST में कितने लोग मारे गए, GST में अगर मारे नहीं गए तो GST में हुआ क्या कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और फैक्ट्रियां बंद हो गई तो लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद आज आपने देख लिया कोरोना के कहर में कि जो इनकी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी, उनके इकोनॉमी जिस तरीके से ये लोग खड़ी कर रहे थे, और दुनिया भर के जितने अर्थशास्त्री थे, जितने भी लोग थे, वो कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। लेकिन ये लोग कह रहे थे नहीं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही कोरोना का कहर आया, इनको पूरी तरीके से नंगा कर दिया, इनको नंगा कर दिया। और आज दिखने लगा कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। यही कारण है कि इन लोगों ने एक प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष होने के बावजूद भी इन लोगों ने प्रधानमंत्री केयर फंड बना डाला। और प्रधानमंत्री केयर फंड बना के हाथ फैला फैला के मांग रहे हैं कि दे दो भाई, इसमें डालो, दे दो इसमें डालो, दे दो इसमें डालो। अरे अंधभगत ताली बजा रहे थे। अंधभक्तों के पास तो 10 रुपए नहीं था कि ये दे कहां से उसमें। अंधभक्तों को यह लगा कि अगर इसमें जो भी माल आएगा तो वो हमारे घरों तक पहुंचेगा, क्योंकि इनको एक कमेंट में आके जब गाली देते हैं फर्जी आईडी बना के, तो इनको 10 रुपए मिलता है।
एक फर्जी आईडी बना के गाली देने में इनको 10 रुपए मिलता है, तो इनको लगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जो भी धन आएगा उसमें से हमारा भी दिन चलता रहेगा। तो यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले लोग कटोरा लेके सड़क पे निकल लिए कि हमको इसमें दो। उसके बाद ये लोग जो एक बड़ा सपना दिखा रहे थे कि जो भारत का मजदूर है उसको, यही प्रधानमंत्री जी 2014 में बोल रहे थे जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। तो इनका कहना था कि जो लोग हवाई चप्पल पहन रहे हैं, मेरा सपना है कि ये लोग हवाई जहाज में बैठे। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, भाइयों या बनो, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो सारे लोगों की एक आवाज आती थी कि बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। यही मजदूर लोग बोलते थे कि बैठना चाहिए, लेकिन कोरोना में इनका चप्पल तक छीन लिया गया। जहाज में बैठना तो दूर, इनके पैरों का चप्पल छीन लिया गया। जब ये लोग गुजरात से पैदल चल के बिहार के रास्ते से निकलने लगे तो इनके रास्ते में चप्पल टूट गए, और जब इनके चप्पल टूट गए तो जो लोग बिसलरी के पानी का बोतल नहीं होता था, जो लोग पी करके कचड़े में फेंक देते थे, उस बोतल को इन लोगों ने अपने पैरों में बांधा रस्सी से। तमाम वीडियो जो वायरल हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि उसको अपने पैरों में बांध करके इन लोगों ने सफर करना शुरू किया। कि जो लोग ये कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठना चाहिए, उनका हवाई चप्पल तक छीन लिया गया, हवाई चप्पल छीन गया इनका। जो आपको सुविधाएं देने की बात करते थे, आपकी सुविधाएं छीन गई, और जो व्यापारी वर्ग है वही व्यापारी आपको लूटने में लग गया। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जितने भी मीडिया चैनल के लोग हैं, ये बिकाऊ मीडिया चैनल, यह केवल सरकार की वाहवाही दिखाते हैं, और आपकी बात, गरीबों की बात, किसानों की बात से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, इनको कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। कि जिस तरीके से किसान अपने खेतों में अपने फसल का उत्पादन करता है, तो कीड़े मकोड़े मारने के लिए, इसकी फसल को जो नुकसान करते हैं, उस कीड़े मकोड़े के मारने के लिए दवा का स्प्रे करता है और कीड़े मर जाते हैं। वही हालत आज है कि इन नेताओं को सत्ता हथियाने में जो भी गरीब आड़े हाथ आते हैं, या पूंजीपतियों को इनकी संपत्ति बढ़ाने में जो भी मजदूर किसान इनके आड़ों हाथ आते हैं, सीधे ये स्प्रे करके उसको खत्म कर देते हैं। और स्प्रे कैसे करते हैं कि किसान के फसल का दाम न मिले, मजदूरों के फसल को उनका दाम न मिले। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें। और अभी बातें लंबी हैं, अंधभगत दूर रहें, लेकिन आप लोग लोगों को जोड़ते रहिए। आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहिए, टाइमलाइन पे शेयर करते रहिए, वॉच पार्टी चलाते रहिए, होस्टिंग करते रहें। आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहेंगे तो अंधभक्तों की बैंड बजती रहेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से कोरोना के कहर में देश जूझ रहा है, आज हमारे प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जनता का सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को 1 रुपए सैलरी नहीं लेना चाहिए। अगर ये वास्तव में समाज सेवी हैं तो इनको 1 रुपए की सैलरी नहीं लेना चाहिए, सारा का सारा छोड़ देना चाहिए इस जनता को। ये जो गरीब मजदूर जो सड़क पे भूख से तड़प रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, इन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए कि ले जाओ तुम लोग, हम 5 साल की सैलरी नहीं लेते हैं, उसके बाद हम पेंशन लेंगे। यही लोग हैं ना कि जब चुनाव आता है तो ये लोग कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं, खर्च करके चुनाव जीतने का काम करते हैं, लंगर चलवाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज इनकी लंगर कहां चली गई? लेकिन ये अपनी सैलरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कहेंगे हम देशभक्त हैं। ये अपने आप को देशभक्त कहेंगे। आज वास्तव में अगर देशभक्त कोई है तो वो किसान है इस देश का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसानों का दूध, आज जितनी भी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी उद्योगपतियों की, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिड़ला हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, सबकी फैक्ट्रियों में ताला लग गया है, सबकी फैक्ट्रियां बंद हैं। लेकिन आज इस देश को जिंदा रखने का काम अगर किया है तो इस देश का किसान किया है। आज भी उसकी गाय दूध दे रही है, किसान की गाय दूध दे रही है, लेकिन उसके दूध का रेट क्या है पता है आप लोगों को? 15 रुपए लीटर। यहां से किसानों से 15 रुपए लीटर दूध उसका लिया जा रहा है, लेकिन यही दिल्ली में, यही मुंबई में, यही कलकत्ता में, यही महानगरों में कितने में बिक रहा है? 60 रुपए लीटर। क्यों मजदूर भाग रहा है?
क्यों वहां से लोग भाग रहे हैं? क्योंकि यहां किसानों से 15 रुपए लीटर लिया जा रहा है और वहां लोगों को मिल रहा है 60 रुपए लीटर। अगर ये बात गलत हो तो आप लोग बताइएगा, 60 रुपए लीटर दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज मैं आपको बता दूं कि जो किसानों की सब्जी है, वह किसानों की सब्जी आज जानते हैं आप क्या रेट है? किसानों की सब्जी आज 3 रुपए 2 रुपए किलो है। 300-200 रुपए क्विंटल मिल रहा है। उसको रेट जो मिल रहा है, अभी मंडी में करेला का रेट 3 रुपए में है और कद्दू नेनुआ ये सब जो है 2 रुपए में है। लेकिन यही दिल्ली में आप खरीदोगे, मुंबई में आप खरीदोगे, कानपुर में खरीदोगे, इलाहाबाद शहर में खरीदोगे, बनारस शहर में खरीदोगे तो आपको कितने में मिलेगा? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा हो तो आप लोग बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी किसान चुप है। चुप इसलिए है कि हमें रेट मिले या ना मिले, लेकिन देश के लोग जिंदा रहें, देश के लोग जीवित रहे। और ये जो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं, जो आप अगर इनसे सवाल पूछोगे तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। तुम पाकिस्तानी हो, तुम मुसलमान हो, तुम कांग्रेसी हो, ये इनका सवाल होता है। लेकिन आपको इनके सवाल से इसके जो है आपको कोई लेना देना नहीं है। सवाल से आप लोगों को कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में इनके रिश्ते हैं। पाकिस्तानी जो है इनके रिश्तेदार हैं। ये यही लोग हैं कि जो आपको कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत की शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। और भारत की शुगर मिलें क्यों बंद है? क्योंकि 5 साल से इनकी चीनी कोई खरीद नहीं रहा है। जो गन्ना किसान है, गन्ना किसानों को उनका दाम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी चीनी नहीं खरीदी जा रही है। और यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पाकिस्तान से चीनी ला रहे हैं, पाकिस्तान से चीनी ला रहे हैं। और जो अंधभगत हैं, जो आपको कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, उस जिहादी पाकिस्तान का आपको डर दिखाते हैं, उस आतंकवादी पाकिस्तान का आपको डर दिखाते हैं, लेकिन उसकी चीनी लेकर के ये लोग बड़े चाव से चाय पीते हैं। जब ये चाय पीते हैं तो उस समय इनको पाकिस्तान से नफरत नहीं रहता है। जब पाकिस्तान से जब चीनी आती है तो उस समय इनसे नफरत नहीं होता है। शर्म नहीं आती इनको? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि भारत की चीनी बची है। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो। अरे कौन सी आत्मनिर्भरता की बात करते हो? भारत से चीनी नहीं लेते हो, यहाँ के किसानों का जो है चीनी नहीं लेते हो, तुम पाकिस्तान से चीनी खरीद कर लाते हो और कहते हो कि आत्मनिर्भर बनो। मूर्ख बनाते हो देश के लोगों को। अभी तक 2000 साथी जुड़ चुके हैं। मैं सभी साथियों को एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर दें प्लीज। आप लोग सीधे वीडियो को क्लिक करें, शेयर के ऑप्शन पे जाएं और शेयर के ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा राइट द पोस्ट, छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर पे जाएंगे तो 3 मुंडी बनी है और वो तीनों मुंडी किसकी है? अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त। 3 मुंडी बनी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद आप ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। लोगों को जोड़ते रहिए, आप लोगों को जोड़ते रहिए। और हम भक्तों को जो है, हम भक्तों को और भक्तों के आकाओं के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तानी चीनी खाने वाले तो दूर रहें, अगर पाकिस्तानी चीनी खाने वाले दूर नहीं रहेंगे तो शायद है कि हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं उनका बैंड बजाते रहेंगे। उसके बाद आज स्थिति यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मजदूरों के साथ और अमीरों में फर्क होना चाहिए क्या? तो लोग कहते थे नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कोरोना में उनकी चड्ढियां खुल गई हैं। आज पता चल गया है कि आखिर ये गरीबों में और अमीरों में कितना बड़ा भेद करते हैं। आज वही गरीब मजदूर जो इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करने जा रही थी, ये $5 ट्रिलियन ये जहाज वाले नहीं करेंगे। $5 ट्रिलियन अगर करेगा तो इस देश का मजदूर करेगा। मजदूर क्योंकि वह अपने श्रम की कीमत भी नहीं पाता है, तो वह जो है वो $1 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी को बढ़ाता है। आज वही लोग पैदल चल रहे हैं, मुंबई से पैदल चल रहे हैं, गुजरात से पैदल चल रहे हैं, दिल्ली से पैदल चल रहे हैं। लेकिन इनके जो बच्चे विदेशों में शिफ्ट हैं अमीरों के, उनको हवाई जहाज से लाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वंदे मिशन चलाया गया था, बाहर से लोगों को लाया जा रहा था। जब हमारे देश के मजदूर ट्रेन की पटरियों पर कुचल रहे थे, उनके ऊपर, जहां की रेल की पटरी पर ट्रेन चलनी चाहिए, वहां हमारे मजदूरों के ऊपर ट्रेन चल रही थी, मजदूरों के ऊपर ट्रेन चल रही थी। जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें। आप लोग जोड़ नहीं रहे हैं लोगों को।
और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। लेकिन अगर आप लोग जोड़ते रहेंगे, जितने भी लोगों को तक जोड़ते रहेंगे, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ट्रेन चलाई जा रही है मुंबई से, वह कहां के लिए चल रही है? दिल्ली के लिए। आखिर आप ये बताइए कि क्या वो मुंबई में काम करने वाले जो मजदूर हैं, क्या वो दिल्ली के हैं? जितने भी मजदूर हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मजदूर यूपी और बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए जाते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात। लेकिन वहां से जो ट्रेन चल रही है वो दिल्ली क्यों जा रही है? वो दिल्ली इसलिए जा रही है कि लूटपाट करने के लिए। क्योंकि अगर मुंबई से एक बार भाड़ा दे करके दिल्ली जाए, क्योंकि उनसे भाड़ा लिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश ही झूठ की है। इनकी पैदाइश ही झूठ बोल के हुई है, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। हर यात्रियों से किसी से 700-800 रुपए किराया लिया जा रहा है। अब वो एक बार मुंबई से दिल्ली जाएं और फिर दिल्ली से तब बिहार आए और फिर यूपी आए, तो उनको डबल भाड़ा देना पड़े। तो उसके बाद अब जो लोग पहुंच भी रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उनको पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जा रहा है। आज इस देश के अंदर मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए जितने भी कानून बनाए गए थे, आज सारे कानूनों को निष्क्रिय कर दिया गया। जो मजदूर 8 घंटे काम करता था 10,000 रुपए में, आज कह दिया, और उसके बाद 4 घंटे ओटी करता था, ओवर टाइम 4 घंटे ओवर टाइम करता था, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। लेकिन आज अगर वो 10,000 रुपए पे काम 8 घंटे कर रहा था, तो आज 10,000 रुपए पर वो 12 घंटे काम करने पर मजबूर है, क्योंकि ऐसे कानून बन गए। तो उनको अमीरों के हवाले कर दिया गया कि इनको ले जाओ, तुम मारो पीटो, ये गधे हैं, इनको गधों की तरह काम कराओ। उनको गधा बना के छोड़ दिया गया है। जैसे ईंट भट्ठों पर गधे के ऊपर चाहे 50 ईंट लाद के ले जाओ, चाहे 100 ईंट लाद के ले जाओ, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है कि आखिर इस गधे के ऊपर तुम 50 ईंट के बदले 100 ईंट क्यों रखे हो। वही हाल आज मजदूरों का कर दिया गया है इन सरकारों के माध्यम से। यानी कि जो पूंजीपति थे, उन्होंने कह दिया कि हमारी फैक्ट्रियां जो है वो घाटे में जा रही हैं, तो हम अगर फायदे में रहे तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। आखिर इस देश का किसान जो कि आज करेला लगाया है, ननुआ लगाया है, कद्दू लगाया है, उसकी लागत पड़ रही है 10 रुपए किलो, लेकिन आज वह 2 रुपए किलो बेचने पे मजबूर है। लेकिन फिर भी वो रो नहीं रहा है, वो नहीं कह रहा है कि हमको दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पूंजीपति रो रहे हैं, तो आप इन्हीं किसानों के बेटों को जो है गधे बना करके इनकी फैक्ट्रियों में झोंक दे रहे हो कि उनको फंड मिले ना मिले, पीएफ मिले ना मिले, उनको पैसा मिले ना मिले, उनको 8 घंटे काम कराएंगे कि 16 घंटे काम कराएंगे कि 14 घंटे काम कराएंगे कि 12 घंटे काम कराएंगे, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर इस देश के अंदर जो सरकार बनती है, सरकार बनती क्यों है? सरकार इसलिए बनती है कि गरीबों को अमीरों के बीच की जो ये खाई है, इस खाई को खत्म करके लोगों को समानता की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बनती है। कि गरीबों की ही बस्तियों में नाली बनाने के लिए, खड़ंजा बनाने के लिए, आवास देने के लिए, शौचालय के लिए, इसीलिए सरकार बनती है ना। कि सरकार इसलिए बनती है कि गरीबों को अमीरों के यहां जो है बंधुआ मजदूर बना दो, जाके उनके यहां काम करें, गधे बना दो, इसलिए नहीं बनते हैं। आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, हमारा देश आज से आत्मनिर्भर नहीं है, ये हजारों साल पहले से आत्मनिर्भर है, हजारों साल पहले से आत्मनिर्भर है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इनको लूटती गई और विदेशी सामान इसलिए लाते हैं क्योंकि विदेशों से उनको कमीशन मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ऐसा कानून बना दिया कि आरटीआई के जरिए पार्टियों में कितना पैसा आता था, इसकी जानकारी आपको मिल जाती थी। लेकिन अब यही भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों की बात करती थी, किसानों की बात करती थी, इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि विदेशों से चाहे जितना पैसा आपके खाते में आए, पार्टी में आरटीआई के जरिए आपको जानकारी नहीं होगी। तो ये विदेशों से सामान खरीदेंगे, जैसे कि राफेल में इन लोगों ने कमीशन लिया, इसी तरीके से ये कमीशन लेते रहेंगे, घोटाले पे घोटाला करते रहेंगे, पाकिस्तानी चीनी खरीदते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आज ये लोग जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमारा भारत आत्मनिर्भर था और आज भी आत्मनिर्भर है। लेकिन जब आत्मनिर्भर आप हमारे सामान को नहीं खरीदोगे, बाहर से सामान लाओगे, तो हमारे आत्मनिर्भरता का क्या मतलब रह जाएगा?
और ये जो नए भारत का सपना दिखा रहे हैं मोदी जी, कहते हैं हम नया भारत बनाएंगे, उस नए भारत की तस्वीर अगर आज आप लोग देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा। उस नए भारत की तस्वीर क्या है कि गुजरात से चलकर पैदल आने वाले लोग एक हाथ में बच्चा लिए हैं, एक हाथ में सूटकेस लिए हैं, और भूख प्यास से तड़पते हुए रास्ते में चल रहे हैं, और पीछे से ट्रक आ रही है, उनके ऊपर से कुचलते हुए निकल जा रही। महाराष्ट्र से लोग आते हैं मध्य प्रदेश, पैदल रेल की पटरियों में आते हैं, थक के चूर होते हैं, पटरियों पे सो जाते हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। अब उनको यह थोड़ी पता है कि मालगाड़ी चल रही है और हमें ले जाने वाली गाड़ी बंद है। उनको तो यह भरोसा है कि आज महीनों से गाड़ी चल ही नहीं रही है, लॉकडाउन है, तो ट्रेन कहां आएगी। वो पटरियों पे सो रहे हैं और रेलगाड़ी उनके ऊपर दौड़ रही है। यह नए भारत की तस्वीर है। नए भारत की वह तस्वीर है कि व्यक्ति, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक पैर का आदमी, एक बच्चा आगे बैठाया है, पत्नी को पीछे बैठाया है, एक पैर से बिहार जा रहा है। यह नया भारत है। वह नया भारत है कि जहां हमारे देश की महिलाएं जिस संस्कृति और सभ्यता से दुनिया के लोग सीख लेते हैं, उस भारत की महिलाएं आज पेड़ों के नीचे बच्चा पैदा कर रही हैं। यह नया भारत है। अब बच्चा पैदा करने के 1 घंटे बाद, जहां की वो 9 दिन 10 दिन रेस्ट लेती है, वो 1 घंटे बाद ही 150 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंच रही है। यह नया भारत है। यह नया भारत है कि पैरों में चप्पल के बजाय नीचे बोतल चिपकाई जा रही है। बोतल, ये प्लास्टिक की जो बोतल होती है पानी पीने वाली, उसको दबा करके हवा निकाल के लोग पैरों में लगा के रस्सी से बांध के पैदल चल रहे हैं। यह है नया भारत। गर्भवती महिलाओं को लकड़ी की गाड़ी पे बैठा के उनका पति खींचते हुए 800 किलोमीटर लेके जा रहा है। यह है नया भारत। कहा जाता है कि लोग जहां दिल्ली और मुंबई 2 घंटे में पहुंचते थे, आज लोग 20 दिन में पहुंच रहे हैं। यह है नया भारत। शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहां जा रही है? तुम कैसे बनाओगे? यही कारण है कि जब जिसको 5 ट्रिलियन में शून्य का ही न पता हो कि 5 ट्रिलियन में शून्य कितना होता है, तो वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या बनाएगा? अंधभक्तों को बता देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंधभक्त जुड़े हुए हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर में 12 शून्य होते हैं। 12 शून्य होते हैं, उसको देख लेना। 12 शून्य होते हैं, लेकिन अंधभक्तों को कुछ पता नहीं होता है। ये अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त, इनको ककहरा का पता नहीं है, इनको कख का पता नहीं है। तो इनको देश से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, 3 तलाक, लव जिहाद। और यही हाल आज भारत की मीडिया का भी है। यह जो भारत की मीडिया है, यह पूरी तरीके से मनु मीडिया बन चुकी है। अगर कोई भी टैलेंटेड आदमी गरीबों में अगर पैदा होता है तो उसको दबा देते हैं। ये कोई दलित हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, अगर उनके बीच का टैलेंटेड आदमी है तो उसको ये दबा देंगे, या तो उसका चरित्र गढ़ के खत्म कर देंगे। और कोई 2 कौड़ी का आदमी होगा, 2 कौड़ी का आदमी इन्हीं सामंतवादियों के घर में पैदा हुआ होगा और लैट्रिन करके पानी भी नहीं लगाता होगा, पानी से भी धोता नहीं होगा, लेकिन उसको इतना पवित्र बताएंगे, इतना पवित्र बताएंगे, इतना बड़ा स्टार बताएंगे कि आप पूछिए मत। आज जो मीडिया है ना, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन चुकी है। और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, विपक्ष में बैठे लोग नपुंसक बन चुके हैं। उनके मुंह से जुबान नहीं निकल रही है कि आखिर देश का मजदूर मर रहा है, देश का किसान मर रहा है और सरकार उनको लूट रही है, लेकिन विपक्ष के लोग बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग जाएं तो जाएं कहां? आज मैं देख रहा था कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, उस पैकेज में जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी कह रही थी, उनका कहना था कि 71,738 मीट्रिक टन दाल बांटी गई कोटेदारों के माध्यम से। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि किसी को 5 किलो चावल तक नहीं मिला है, तो दाल तो बहुत दूर की बात है। क्या आपके यहां दाल मिली है? जितने भी साथी देख रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके यहां दाल बांटी गई? आप लोग कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट करके बताइए कि क्या आपके यहां दाल बांटी गई? क्या आपके यहां गरीबों को चावल मिला?
आज जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वो क्वारंटाइन सेंटर में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा, बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। वह इतना बड़ा घोटाला है कि आप पूछिए मत। अभी मैं देखा था, कल एक मेरे पास अखबार की कटिंग आई थी, उस कटिंग में यह दिया हुआ था कि पर व्यक्ति 2440 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है प्रतिदिन। और वहीं बिहार से तस्वीरें आती हैं क्वारंटाइन से, वीडियो वायरल होते हैं जिसमें उनको भुंजा, लाई और मूढ़ी दी जा रही है 100 ग्राम, और दोपहर में उनको दाल और चावल दिया जा रहा है, शाम को भी दाल चावल, यानी मुश्किल से 50 रुपए का खाना दिया जा रहा है और 2440 रुपए का बजट बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी घोटाला हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, सारे घोटालों को आप जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ा घोटाला ये निकलेगा। कोरोना काल का घोटाला आप देखिएगा आने वाले समय में।